नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसके अंतर्गत आपके हैं समांतर माध्य, माध्यक तथा बहुलक। समांतर माध्य वह श्रृंखला के सभी मानों का औसत होता है। यह केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का सबसे सरल मान है। इसके अंतर्गत माध्य को औसत भी बोलते हैं, औसत या माध्य बराबर राशियों का योग बटे वे राशियों की संख्या, या प्रेक्षणों का योग बटे हुए प्रेक्षणों की संख्या, या आंकड़ों का योग बटे हुए आंकड़ों की संख्या। तो आज हम पढ़ेंगे केवल और केवल समांतर माध्य। समांतर माध्य ज्ञात करने की अलग अलग विधियां हैं। प्रत्यक्ष विधि है, कल्पित विधि है, पद विचलन विधि है। तो सबसे पहले हम समांतर माध्य पढ़ते हैं और समांतर माध्य के लिए क्वेश्चंस हैं। देखें आप, पहला क्वेश्चन है, यदि एक कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक हैं 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48, 52, इनका आपको समांतर माध्य निकालना है। तो ये है किसी कक्षा के गणित विषय के 10 विद्यार्थियों या 10 छात्रों के प्राप्तांक गणित सब्जेक्ट में आपको इनका समांतर माध्य निकालना है। राशि गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो समांतर माध्य जिसको x बार के द्वारा व्यक्त किया जाता है, सूत्र बनेगा प्राप्तांकों का योग बटे वे छात्रों की संख्या। अपने पास प्राप्तांक है 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52 बटे वे, ये तो प्राप्तांक है विद्यार्थियों के। अब छात्रों की संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटे वे छात्रों की संख्या 10। इन प्राप्तांकों का योग करेंगे, सभी को जोड़ेंगे। 2 और 8 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23, 23 और 5 28, 28 और 2 30, हासिल की 3। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 4 26, 26 और 7 33, 33 और 4 37, 37 और 7 44, 44 और 5 49, 49 और 3 52। अपने पास प्राप्तांकों का योग 520 आया है तथा छात्रों की संख्या 10। 520 के अंतर्गत हम 10 का भाग लगाएंगे, शून्य से शून्य कैंसिल, 52 अंक। अतः कक्षा 10 के विद्यार्थियों के गणित विषय के प्राप्तांकों का समांतर माध्य है 52 अंक। इसी प्रकार इससे आगे क्वेश्चन है, इससे आगे क्वेश्चन है, एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन रुपयों में है 1720
1750, 1760 तथा 1710 रुपये। यह विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन। इनका आपको समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे? कर्मचारियों के मासिक वेतन का कुल योग। अपने पास जो कर्मचारी है उनके मासिक वेतन है उनका योग निकालेंगे। 1720 प्लस 1750 प्लस 1760 प्लस 1710 बराबर, इनका टोटल देखेंगे 0 0 0 0 0। 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, हासिल की 1। 7 7 14, 7 21, 7 चौक 28 और 1 हासिल 29। 1 2 3 4, 4 और 2 6, 6,940 रुपये। कर्मचारियों के मासिक वेतन का कुल योग है 6,940। अब है कर्मचारियों की संख्या। कर्मचारियों की संख्या। अपने पास कर्मचारी कितने हैं? 1 2 3 4, 4 का मासिक वेतन दे रखा है तो कर्मचारियों की संख्या 4 है। अतः समांतर माध्य। समांतर माध्य जिसको x बार के द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसके लिए सूत्र बनेगा कर्मचारियों का मासिक वेतन का कुल योग बटे हुए कर्मचारियों की संख्या। मासिक वेतन का कुल योग है 6,940 बटे हुए 4, भाग लगाएंगे। 6,940 में हम 4 का भाग लगाएंगे। 4 एकम 4, बाकी निकाले 2 9, 7 चौक 28, बाकी निकाले 1 4, 4 ती 12, बाकी निकाले 2 0, 5 चौक 20। 1,735 रुपये ये है मासिक वेतन का समांतर माध्य या औसत। आगे प्रश्न। बिल्कुल ही आसान है और बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित अभ्यास में से कुल 6 अंक के क्वेश्चन आते हैं। यदि क्वेश्चन अगला है, यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न, यदि यहाँ पे अपने पास अंक दे रखे हैं, आंकड़े दे रखे हैं, प्रेक्षण दे रखे हैं 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का, इन अंकों का समांतर माध्य 4 है तो आपको x का मान निकाल। तो सबसे पहले प्रेक्षणों का कुल योग। प्रेक्षण अपने पास है 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। यहाँ पे आप प्रेक्षण भी लिख सकते हो, प्रेक्षण न लिखो तो लिख दो अंकों का कुल योग।
अपने पास जो अंक हैं उनका योग लिखेंगे, चर अलग अचर अलग। 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23, 23 और 2 25, 25 और 1 26। अंकों का योग हुआ है प्लस x। अब है प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की कुल संख्या, अपने पास ये जो अंक हैं ये कितनी बार आए देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रेक्षणों की संख्या है अपने पास 8। समांतर माध्य x बार बराबर, फॉर्मूला बनेगा प्रेक्षणों का कुल योग बटे हुए प्रेक्षणों की संख्या। अपने पास समांतर माध्य है, कितना दे रखा है 4, लिख दो। प्रेक्षणों का योग दे रखा है 26 प्लस x बटे हुए प्रेक्षणों की संख्या है 8। तिरछे गुणा करने पर, वाज्य गुणा करने पर तिरछे गुणा करेंगे। 1 को 26 से गुणा किया 26, 1 को x से गुणा किया x, 8 को 4 से गुणा किया 8 चौके 32। अब पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करेंगे 26 का तो x बराबर 32, ये प्लस का है बराबर के इधर आएगा माइनस का। 32 में से 26 बाकी निकाले 6, अतः x का मान होगा 6। आगे देखें प्रश्न। आगे है एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है। एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किग्रा है, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किग्रा है। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों के औसत भार ज्ञात कीजिए। तो अब आपको देखना क्या है कि यहाँ पे देखो कक्षा के वर्ग ए में 25 छात्र हैं जिनका औसत भार 51 किग्रा है। कक्षा के वर्ग बी के 35 छात्र हैं जिनका औसत भार 54 किग्रा है। आपको क्या करना क्या है
25 और 35 60, कुल छात्र हैं 60। इन 60 छात्रों का औसत भार ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार कितना दे रखा है? 51 किलोग्राम। वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार है 51 किलोग्राम, इसीलिए 25 छात्रों का कुल भार बराबर होगा छात्रों की संख्या इनटू औसत भार। गुणा कर दें, 51 को 25 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5m 25, 2 5 दूनी 10, 5 7 2 1, 1275 किलोग्राम। इसी प्रकार वर्ग बी के कितने छात्र हैं? 35 छात्रों का औसत भार बराबर है 54 किलोग्राम। इसीलिए 35 छात्रों का कुल भार 54 इंटू 35, 54 को 35 से गुणा करेंगे, 54 गुणा 35, 5 चौक 20, 5m 25 और 2 27, 4 × 12, 5 × 15 और 1 16, 1890 किलोग्राम। 25 और 35 60। अब 60 छात्रों का कुल भार, ये है 25 छात्रों का भार 1275 प्लस 1890, 35 छात्रों का है, इनको जोड़ेंगे, 5 9 और 7 16 हासिल की 1, 10 और 1 11 हासिल की 1 और 1 2 और 1 3 किलोग्राम, 3165 किलोग्राम। अब आपको निकालना है 60 छात्रों का औसत भार, बराबर फॉर्मूला बनेगा कुल छात्रों का औसत भार या कुल भार, कुल छात्रों का औसत न निकाल के कुल भार बटे हुए छात्रों की संख्या, भाग लगा देंगे 3165 भाग 60, 6 पंजू 30, बाकी निकाले 16, तारे 5 165 है, 2 बार गया 6 दूनी 12, बाकी निकाले 5 4 पॉइंट 7 6 42, बाकी निकाले 3 दशमलव लगा हुआ 0, 7 पंजू 52.75 किलोग्राम। अतः कुल 60 छात्रों का औसत भार होगा 52.75 किलोग्राम। आगे प्रश्न, आगे प्रश्न है 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्याओं का औसत 18 है यदि एक संख्या
हटा दी जावे, यदि एक संख्या हटा दी जावे तो औसत 16 हो जाता है। हटाई गई संख्या आपको ज्ञात करनी। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चंस अब आपको ध्यान देना, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है औसत बराबर, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है औसत बराबर फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटेगी राशियों की संख्या। ये आपने पढ़ा है। अगर आपको मान लो राशियों का योग निकालना है तो राशियों का योग बराबर होगा औसत गुणा राशियों की संख्या। औसत को किससे गुणा कर दो आप? राशियों की संख्या से गुणा कर दो। अब अपने पास क्या है? राशियों की संख्या 5 है, औसत 18 है। राशियों का कुल योग निकालेंगे तो हल करेंगे तो इसकी भाषा लिखेंगे, चूंकि 5 संख्याओं का औसत बराबर है 18। संख्याएं हैं 5, 5 का औसत है 18, इसीलिए 5 संख्याओं का कुल योग, कुल योग निकालना है, राशियों का कुल योग निकालना है। राशियों का कुल योग के लिए सूत्र है औसत इंटू राशियों की संख्या। औसत अपने पास 18 है, राशियों की संख्या 5 है, 18 पंजू 90, यानी 5 संख्याओं का कुल योग हो गया 90। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत तो 18 है, एक संख्या हटा दी जाती है, एक संख्या इसमें से हटा दी जाती है तो औसत क्या हो जाता है? 16। पहले संख्या 5 थी तो यहां पे लिखेंगे एक संख्या हटाने पर शेष संख्या। अब देखो 5 कुल संख्या थी, उसमें से एक घटा दी, शेष कितनी बची? 16। 5 थी संख्या, उसमें से एक हटा दी तो शेष कितनी बची? 4। अब 4 का औसत कितना है? 16 है, चूंकि 4 संख्याओं का औसत 16 है, इसीलिए कुल योग 4 संख्याओं का कुल योग, फॉर्मूला है औसत गुणा संख्या। औसत अपने पास 16 है, संख्या 4 है, 16 चौक 64। ये 5 संख्याओं का कुल योग 90 है, 4 संख्याओं का कुल योग 64 है। अतः हटाई गई संख्या बराबर 5 संख्याओं का कुल योग माइनस 4 संख्याओं का कुल योग। 0 में से 4 घटाए 6, 8 में से गया 6 तो 2, अतः हटाई गई संख्या होगी 26। आगे प्रश्न देखें। आगे प्रश्न है एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का, एक विद्यालय के 5
कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन रुपये 3,000 है। यानी एक विद्यालय में 5 कर्मचारी है और उन 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3,000 रुपये है। एक कर्मचारी सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन रुपये 3,200 हो जाता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवा निवृत्त के समय मासिक वेतन कितना था। ये क्वेश्चंस आपको बताना है कि विद्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं, 5। उन 5 का मासिक वेतन कितना है, 3,000। एक कर्मचारी रिटायरमेंट हो गया, शेष बचे 4 का मासिक वेतन 3,200 रुपये हो जाता है। सेवानिवृत्त जो है, रिटायरमेंट जो कर्मचारी हुआ है, उसका रिटायरमेंट के समय में कुल कितना वेतन था मासिक, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले 5 कर्मचारियों का औसत वेतन, औसत यहाँ पे आपको लिखना है मासिक, औसत मासिक वेतन है 3,000 रुपये। कर्मचारी हैं 5, मासिक वेतन है 3,000, इसीलिए कुल वेतन कितने कर्मचारियों का, 5 का, 5 कर्मचारियों का कुल वेतन औसत इंटू कर्मचारियों की संख्या बराबर 15,000 रुपये। ये 15,000 रुपये क्या है, 5 कर्मचारियों का कुल वेतन था। लेकिन क्या हुआ, एक रिटायरमेंट हुआ, कर्मचारी 5 की जगह कितने हुए, 4। एक कर्मचारी सेवा निवृत्त हो गया, इसीलिए शेष कर्मचारी कितने बचे, 4। और 4 का मासिक वेतन 3,200 रुपये। 4 कर्मचारियों का मासिक वेतन 3,200 रुपये है, इसीलिए 4 कर्मचारियों का कुल वेतन, एक का 3,200 औसत है, तो 4 का होगा 0 0, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 12,800। जी 4 कर्मचारियों का वेतन कितना है, 12,800। 5 का कितना है, 15,000। तो जो रिटायरमेंट हुआ है उस कर्मचारी का वेतन, सेवानिवृत्त जो कर्मचारी है उसका वेतन बराबर होगा 5 कर्मचारियों का कुल वेतन माइनस
4 कर्मचारियों का वेतन घटा देंगे। 0 0 0 में से 8 जाता नहीं है, 2.5 लो, 2.5 के 10, 10 में से 8 गए 2, बचा 4, 4 में से 2 गया 2, इधर कुछ नहीं बचा। अतः रिटायरमेंट जो कर्मचारी हुआ है उसका वेतन है 2200 रुपये। ठीक है, इससे आगे वाले वीडियो में आप पढ़ोगे फिर समांतर माध्य।